दोस्तों वेलकम टू द यूनाइटेड रोड। एंड अगर आप इधर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि यू लाइक, यू शेयर, यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन एज वेल। दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक सागा जो यूनाइटेड का पीछा नहीं छोड़ रहा पिछले 2 साल से, एंड वो सागा रुक रुक के वापस आ ही जाता है। इसके पीछे सच्चाई कितनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिल्कुल भी नहीं। बट फ्रेंकी डियोंग एक ऐसा नाम है जो कि जब तक विंडो क्लोज नहीं होता वो यूनाइटेड से लिंक होता रहेगा। फ्रेंकी डियोंग जो कि अभी इंजर चल रहे हैं, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नेदरलैंड्स फॉर द यूरोज एज वेल। उनके लिंक्स वापस से आने शुरू हो गए हैं एंड दैट टू फ्रॉम स्पेनिश मीडिया। तो उनके ऊपर अभी भरोसा करने का कोई लॉजिक है नहीं, कोई सेंस है नहीं। उससे आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारे फैंस दे गॉट एक्साइटेड कि भाई फ्रेंकी डियोंग आए, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। बट देन बहुत सारी चीजें हैं जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो डील करने में शायद फिजिबल ना हो। बट एज आई ऑलवेज से, वेट फॉर रोमानो, वेट फॉर ऑनस्टाइन। सिर्फ स्पेनिश सोर्सेज से 100% अग्री कर लेना बंद कर दो, बिकॉज अभी उनका एजेंडा चलेगा। ठीक है, लेट्स बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। बारसा को प्लेयर्स बेचने हैं टू बाय द प्लेयर्स दे एक्चुअली वांट टू बाय। उनके पास सेलेबल असेट्स है कौन कौन से? अराहुओ इंजर्ड है, ठीक है। इंजरी प्रॉब्लम्स है पेड्री को भी, और पेड्री इन माय ओपिनियन तो सेलेबल असेट है भी नहीं। एक बात करने की बात है, ठीक है। 1 बिलियन का क्लॉज है उसका। फ्रेंकी डियोंग एक ऐसा नाम जो हर बार एंटाइज करता है मैन यूनाइटेड को। लास्ट सीजन सबने देखा, हम एंड तक वेट करते रहे, बारसा से एग्री कर लिया, बट फ्रेंकी डियोंग सेड नो, तो वो इधर आए नहीं। बट वही वाली चीज है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस चीज के ऊपर भरोसा करना बंद करो। दूसरी चीज, बैन बिसाका, ही वांट्स टू टेक द मनी फ्रॉम यूनाइटेड टू लीव द क्लब। इसके पीछे कितनी सच्चाई है भाई किसी को नहीं पता। जिस टीयर से ये न्यूज आई है, दैट इज नॉट वन, दैट इज नॉट टू, दैट इज बियॉन्ड टू। तो मैं इस चीज पे अभी यकीन नहीं कर रहा, और मैं लोगों को भी बोलूंगा कि इस चीज के ऊपर यकीन ना करो, क्योंकि ये चीजें पढ़ने के बाद ना एक प्लेयर के अगेंस्ट हेटरेट बढ़ जाता है। हेट फैलाने का कोई लॉजिक नहीं है अभी। ये चीज पढ़ोगे, खून खोलेगा, गुस्सा आएगा कि भाई तेरे को हम जाने दे रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन योर लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तुझे क्यों पैसे चाहिए? बट एट टाइम्स मीडिया का काम ही वही होता है, टू मेक श्योर कि वो कुछ ऐसा छापे जहां पे लोग उसके पीछे पागलों की तरह बिल्कुल उस चीज के ऊपर बात करने को आतुर हो जाएं, और बात करते जाए, क्लिक्स आए, निगेटिविटी फैले, लड़ाइयां हो थोड़े फैन बेस के अंदर। तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी आर नॉट यूज टू। तो बैन बिसाका को इस चीज के ऊपर हेट देने का कोई लॉजिक नहीं है, मत दो हेट, ठीक है। इफ इट कम्स फ्रॉम ऑनस्टीन और रोमानो, मैं हमेशा बोलता हूँ, देन हम इस चीज के ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हेट देने का फायदा नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एंड दैट इज यूनाइटेड, आर दे गोइंग टू टूर इंडिया? ये बहुत भाई ऑल ऑफ अ सडन इट हैज गॉन वायरल। रिपोर्ट इज फ्रॉम गार्डियन, ठीक है। जो लोग न्यूज इंडस्ट्री में है या जो लोग यूनाइटेड को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं इवन ऑन ट्विटर, उनको पता होगा गार्डियन बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रबिश, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। इंडियन फैंस ये न्यूज आने के बाद भाई बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड हो गए, एंड दे आर लाइक अरे यूनाइटेड आ रही है भाई, थोड़ा थोड़ा सबर। मैं ये नहीं बोल रहा यूनाइटेड आएगी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड आनी नहीं चाहिए। वी आर ऑल यूनाइटेड फैंस, हमें मजा आएगा भाई स्टेडियम में जाके, दैट्स आवर लाइफ लॉन्ग ड्रीम कि हम यूनाइटेड को स्टेडियम के अंदर देखें। बट एक रिपोर्ट आने के वजह से इतना एक्साइटमेंट आई डोंट थिंक इज द राइट थिंग, ठीक है। मैं किसी को एक्साइटेड होने से रोक नहीं सकता, मैं बस बता सकता हूं कि जिस न्यूज को पढ़ के यू आर गेटिंग एक्साइटेड, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेबल सोर्स, ठीक है। अगर यूनाइटेड आना चाहेगी तो उसके पीछे के क्या रीजंस, और अगर आएगी तो आर आवर पिचेस गुड इनफ, ठीक है। तो मैं दोनों का आंसर दे देता हूं आपको। रीजंस ऑफ कोर्स सी बात है, 1.5 बिलियन पीपल इन द कंट्री, मेजॉरिटी, ठीक है, कि जो फैन फॉलोइंग है इन टर्म्स ऑफ क्लब फुटबॉल,
इन इंडिया जो भी फुटबॉल देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ द फुटबॉल फैंस जो फुटबॉल देखते हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो यूनाइटेड फॉलो करते हैं इन सम कैपेसिटी, ठीक है, सारे नहीं बट मेजोरिटी की मैं बात करता हूँ। रेवेन्यू यूएस इतना शायद ना हो, स्कैंडिनेविया इतना शायद ना हो, बट स्टेडियम खचाखच भरा होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो 30,000 का स्टेडियम हो, 40 का हो, 50 का हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, क्या हमारे पास वैसे स्टेडियम है जहां पे हम यूनाइटेड के गेम्स करा सके? जी हाँ, हमारे पास स्टेडियम्स हैं, एंड जब भी कोई भी क्लब किसी भी कंट्री में जाता है तो वो पहले अपने लोगों को भेजते हैं कि भाई आप पहले स्टेडियम चेक करो, इज इट गुड इनफ कि हम वहां पे अपने बंदों को भेज सकते हैं खेलने के लिए। हम ये चीज यूएस में करते हैं नहीं करते भगवान जाने, बिकॉज जब भी हम यूएस खेलने जाते हैं हमारे बंदे इंजर्ड हो जाते हैं। बट ओवरऑल जब भी कोई भी टीम कहीं भी खेलने जा रही हो, वहां का पिच इंस्पेक्शन सबसे पहले होता है। हमारे पास कुछ स्टेडियम्स हैं ऐसे जो कि डेफिनेटली होस्ट कर सकते हैं यूनाइटेड। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है, दैट इज वेदर, क्योंकि प्री सीजन सबको पता है यार, गर्मी में होता है प्री सीजन, ठीक है। हमारे यहाँ बेसिकली लगा लो गर्मी प्लस मानसून, उस टाइम पे यूनाइटेड क्या रेडी होएगी 35-38 डिग्रीज में खेलने को? क्योंकि हमारे पास एयर कंडीशनिंग वाली तो स्टेडियम कोई है नहीं, ठीक है। या तो फिर हमें लेके जाना पड़ेगा बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, ठीक, बट फिर वहां की जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो कम है, तो उनका फिर रेवेन्यू वाला इशू भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा चीज है जिसपे जब और रिपोर्ट्स आएंगी वी कैन डिस्कस इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल दैट। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हर रिपोर्ट को आंख बंद करके भरोसा मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूं दैट इज ब्रह्मा की लकीर की भाई वो बिल्कुल ही सत्य वचन है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। बट फोकस, ठीक है, उन रिपोर्ट्स पे करो जो कि आ रहा है फ्रॉम रिप्यूटेड मीडिया हाउसेस, जो कि क्लिकबेट से दूर रहते हैं, जो कि ट्राई करते हैं टू गेट ऑल द प्रॉपर न्यूज टू यू। वो भी शायद 100% सही ना हो हर वक्त, बट दे एटलीस्ट ट्राई। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जिनका काम ही है सिर्फ कि भाई कुछ भी डाल दो so that we are getting the clicks, so इनसे दूर रहो बस। So this was the video. I will see you guys very shortly with another video, and as I said in the beginning, like, share और subscribe करना मत भूलो यार, that's the backbone of any channel and that always motivates। जो भी कुछ क्रिएट करना चाह रहा हो उसको बहुत मोटिवेशन मिलती है if the people watches the video, shares the video। कमेंट करके भी बताओ यार कि क्या चीजें और मैं कर सकता हूँ, क्या चीजें यू वांट टू सी, ठीक है, कौन से टॉपिक्स यू वुड वांट मी टू कवर, सो दैट उस पर मैं थोड़ा टाइम देके और भी वीडियोस बना सकूं। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।